सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अब आपको ऑलरेडी पता है कि नैनो बनाना आ चुका है। गूगल की तरफ से उनका एक लेटेस्ट एआई इमेज जनरेशन मॉडल है जो कि मार्केट में तहलका मचाने वाला है। इसकी जो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी है वो ऑलमोस्ट 98-99% की कैरेक्टर कंसिस्टेंसी जो है वो ये देता है। बाकी के सारे एलएलएम से या बाकी के सारे इमेज जनरेटर से अगर कंपेयर करें, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट हो, चैट जीपीटी हो, चाहे वो जो भी इमेज मॉडल हो, पूरी जिंदगी बदलने वाला है अगर आप एआई में हो। ये मॉडल अकेला कल चल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेस जो है वो खड़ा करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज ये मॉडल की जो कैपेबिलिटी है वो मैंने इसे हार्डकोर टेस्ट किया हुआ है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इस मॉडल से आप आपका एक N10 वाला एआई एजेंट बना सकते हो सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीके से। आप देख सकते हो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लगने वाला वर्कफ्लो है। मैं यहाँ पे टैप करता हूँ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो और यहाँ पे आप देख सकते हो चूज फाइल वाला ऑप्शन आ गया। अब इस चूज फाइल वाले ऑप्शन पे जाके मैं इमेज अपलोड करूंगा जो कि ये वाला इमेज है। जैसे मैं इमेज अपलोड करता हूँ, इमेज अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन है। अब मैं इस प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ वेयर दिस टू एन इंडियन मॉडल सिटिंग ऑन अ काउच ऑन वेकेशन। सबमिट बटन पे टैप कर देता हूँ और आप देख सकते हो जैसे मैं सबमिट बटन पे टैप करता हूँ हमारा जो वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चलने वाला है। इस वर्कफ्लो से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे के पाथ्स आपके लिए काफ़ी सारे ओपन अप हो जाएंगे। अब ये वाला जो मॉडल है इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है एंड लेट्स सी हमें रिजल्ट क्या मिला है। एंड लुक एट दिस वेकेशन काउच एंड लुक एट द एस्थेटिक्स ऑफ दिस गर्ल। उसके हाथ में एक मग है, उंगलियां आप देख सकते हो, उसका जो सिटिंग पोजीशन है वो आप देख सकते हो। इजंट इट जस्ट अमेजिंग। ये मॉडल जो है लिटरली मैं आपको बताता हूँ तहलका मचाने वाले। और एकदम एंड में छोटे से बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए तो आई एम श्योर दुनिया से 10 स्टेप्स आगे हो। एआई एजेंट्स पूरी तरीके से नए हैं, आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इसके ऊपर इंडिया में नहीं मिलेंगे, वो भी हिंदी में। अगर आपको N10 के बेसिस पे, एजेंट्स के बेसिस पे कल चल के बिजनेस बनाना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग किस चीज से हो सकता है? आपका जो N10 है काफी एक्सपेंसिव है उनके खुद के क्लाउड पे, इसीलिए N10 को हम लोग सेल्फ होस्ट करने वाले हैं होस्टिंगर पे। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक लिंक मिलेगा और कमेंट्स में भी आपको लिंक मिलेगा होस्टिंगर का। आपको उस लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद होस्टिंगर का VPS वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चूज योर प्लान। चूज योर प्लान पे टैप करो और आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे KVM 1, 2, 4, 8 जो है आपको 4 अलग अलग प्लान्स मिलेंगे। जो सबसे बेस्ट वाला प्लान है वो है KVM 2 वाला प्लान, 549 का पड़ता है आपको। आप चूज प्लान पे टैप करो और जैसे ही आप इस पे टैप करते हो आप जाते हो मेन वाले पेज पे जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इसमें 2 अलग अलग पीरियड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक है 12 मंथ्स का, एक है 24 मंथ्स का। अगर आपको इनके ट्रायल करना है ना तो आप 1 मंथ का कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर आप आपके भाई पे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो तो 12 या 24 मंथ्स का जो प्लान है वो आराम से मोर देन इनफ है अगर आपको N10 में लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। तो यहाँ पे आप 12 या 24 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट कर लो। 12 मंथ्स पे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका जो टोटल वैल्यू है वो आ जाता है 7,788 और इसके बाद थोड़ा बहुत आपको टैक्स लगता है। बट हैव अ कूपन कोड पे टैप करो और यहाँ पे AIL10 डाल दो। AIL10 जैसे आप अप्लाई करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। लेकिन 24 मंथ्स पे आपको AIL15 डालना है और उस पर आपको ऑलमोस्ट 15% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। 1976 रुपीज़ का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। ये जो कूपन कोड है ये स्पेशली AI लर्नर्स इंडिया वाले जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका जो प्लान है 12 मंथ से 24 मंथ्स जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लो। नीचे जाओ, यहाँ पे सर्वर लोकेशन आएगा, जो भी सबसे कम लेटेंसी वाला सर्वर है वो सिलेक्ट करो क्योंकि वो आपके कंट्री का सर्वर हो सकता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे N10 पे टैप कर दो और यहाँ पे कंटिन्यू बटन आएगा, आपको कंटिन्यू बटन पे टैप कर दो। आप यहाँ पे लॉग इन कर दो, आपका पेमेंट कर दो और पेमेंट करने के बाद आपको N10 सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सेट हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको VPS वाला ऑप्शन मिलेगा। VPS पे आपका ये जो है यहाँ पे आपको सर्वर वाला ऑप्शन मिलेगा। सर्वर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, मैनेज बटन पे टैप करना है और जैसे आप मैनेज बटन पे टैप करते हो आ जाओगे आपके VPS वाले डैशबोर्ड पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे पैरामीट्रिक्स है जो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहेंगे। यहाँ पे मैनेज ऐप वाला बटन है, जैसे आप उस मैनेज ऐप पे टैप करते हो दैट्स इट, आपका N10 कंप्लीटली फ्री आपके लिए स्टार्ट हो गया। एक भी एग्जीक्यूशन का बाद में आपको पैसा भरना नहीं है। आप जितने चाहे उतने वर्कफ्लोज बना सकते हो, जितने चाहे उतने वर्कफ्लोज एक्टिव कर सकते हो। सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने कितने सारे वर्कफ्लोज बनाए हुए हैं। लुक एट दिस,
ये वाले जो है ये सारे मेरे वर्कफ्लोज है जो कि मैं टेस्टिंग और ट्रायल के लिए यूज़ करता हूँ। मेरा और एक VPS वाला अकाउंट है जो कि क्लाइंट वाला अकाउंट है। तो मैं क्लाइंट्स के लिए यूजुअली VPS सर्वर जो है वो ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज फास्ट हो जाता है, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन से अनवांटेड पैसा मेरा बर्बाद नहीं होता है। एंड दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये काम आने वाला है तो होस्टिंगर का जो VPS वाला प्लान है वो फटाफट से खरीद लो। और चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखो, मुझे आपसे सबसे पहले एक बात करनी कि नैनो बनाना एग्जैक्टली है क्या। नैनो बनाना गूगल की तरफ से एक इमेज जनरेशन मॉडल है जो कि आपकी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी में आपको मदद करता है। ये स्टेप 1 है जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में ड्रेस मॉडल्स को पहनाएंगे, चीज़ें देखेंगे, यूजीसी कैसे चलता है वो देखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कमेंट्स में शुरू मत हो जाना कि भाई ये मॉडल रियलिज्म के लिए नहीं है, ये तो बाकी के भी मॉडल्स कर सकते हैं, बाकी के मॉडल्स नहीं कर सकते। इतना रियलिस्टिक अप्रोच ड्रेस को बिना चेंज किए, आपके प्रोडक्ट को बिना चेंज किए बाकी के मॉडल्स नहीं रख सकते। बहुत सारे मॉडल्स मैंने ट्राई किए हैं, ये वाला जो है उसमें से परफेक्ट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे नैनो बनाना 3 अलग अलग तरीकों से ऑपरेट किया जा सकता है। गूगल AI स्टूडियो पे, गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश पे, एक है आप API के थ्रू रेप्लिकेट पे या फैल AI पे ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे इस मेथड में हम लोग N8N को, हमारे एजेंट को नैनो बनाना के साथ कंबाइन करने वाले हैं और एक UGC कंटेंट क्रिएशन मशीन बनाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आप एक ड्रेस दे दो या आप कोई भी प्रोडक्ट दे दो और फिर उसको बता दो इसके लिए मॉडल दे दे। आप इसमें 2 इमेजेस का भी ऑप्शन रख सकते हो, जहाँ पे मॉडल जो है आप एक्चुअल में आपकी मॉडल अपलोड कर रहे हो, आपका फोटो अपलोड कर रहे हो, उससे ये फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक प्रोडक्ट इमेज और उसके साथ ऑटोमेटिकली जो मेडअप मॉडल रहती है वो कैसे आती है। ये स्टेप 1 है। ऐसे 4-5 अलग अलग स्टेप्स में हम लोग जाएंगे और डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वर्कफ्लो के साथ। अब इस वर्कफ्लो में मैं आपको बिल्कुल भी कोई रैंडम चीज़ नहीं दिखाने वाला हूँ। हम लोग एक्चुअल में ऑन ग्राउंड UGC को टेस्ट करेंगे। लास्ट वाला UGC वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसी का कंटिन्यूएशन मेरा नेक्स्ट वाला UGC वाला जो वीडियो है वो रहने वाला है। लेकिन ये जो UGC इमेजेस है हम लोग नैनो बनाना से कैसे बना सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो मॉडल है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल मॉडल हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पूरा वर्कफ्लो क्या होने वाला है। स्टेप नंबर 1, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले प्लस बटन पे टैप करता हूँ और प्लस बटन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा ऑन फॉर्म सबमिशन। राइट, ऑन फॉर्म सबमिशन पे टैप करो। यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो आ जाएगा, इसे रीनेम कर दो UGC इमेज प्रो। डिस्क्रिप्शन अभी के लिए नहीं डाला तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं एक फाइल अपलोड वाला ऑप्शन दे दूंगा, यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज। प्लेस होल्डर को मैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे फाइल टैप करने के बाद एक्सेप्टेड फाइल्स जो है वो JPG वगैरह आप कर सकते। फिर मैं एक ऐड फॉर्म एलिमेंट करता हूँ। फॉर्म में मुझे 2 चीजें चाहिए, एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन, एक मेरा छोटा सा प्रॉम्प्ट देने वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट में ऐसे रखूंगा, प्लेस होल्डर में ऐसे रखूंगा, फील्ड को मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। दैट्स इट। मैं यहाँ पे एक बार बैक टू कैनवास करता हूँ। अब देखो हम लोगों ने हमारा फॉर्म ट्रिगर जो है वो ऐड कर दिया है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आ गया फॉर्म ट्रिगर। राइट, चूज फाइल करता हूँ। यहाँ से मैं एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है एक ड्रेस वाला, एक बेसिक रैंडम इमेज है। ये ड्रेस वाला इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रेस वाला इमेज जो है वो अपलोड करने का मुझे चांस आ गया है। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन पे जाने वाला हूँ और प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन पे मैं टाइप करता हूँ वेयर दिस ड्रेस टू एन इंडियन मॉडल, हाई फैशन स्टाइल, फुल इमेज इन राजस्थान स्ट्रीट्स, या फिर राजस्थान स्ट्रीट्स की जगह पे राजस्थान पैलेस कर देते हैं। और यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिखेगा, उस पर टैप कर दो। जैसे आप सबमिट करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फॉर्म ट्रिगर जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर गया है। ये वाला जो ड्रेस है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एंड दैट्स इट। आपका जो ये फॉर्म ट्रिगर है वो चल गया है। स्टेप नंबर 2 है अपलोडिंग एन इमेज टू ऑनलाइन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जब भी कोई इमेज अपलोड करते हो ना तो N8N का जो है ना वो खुद का सर्वर या खुद का स्पेस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लस बटन पे टैप करके एक HTTP रिक्वेस्ट ऐड करने वाले हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, N8N पे जब भी आप कोई इमेज अपलोड करोगे और उनका अगर खुद का स्पेस नहीं है या फिर आपको इमेज का URL चाहिए तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपका जो इमेज है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा। इन सब झंझटों से बचने के लिए ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, न्यू वाले एक टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ IMGBB। ये जो है इमेज बीबी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप API लेके आपके इमेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए स्पेस तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन कर लो imgbb.com। नीचे मैंने ऑलरेडी app.ai लर्नर्स इंडिया पे पूरे जो इसके एसेट्स है वो दे दिए है। मैं जाता हूँ IMGBB पे, यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट बना दिया, अकाउंट बना के मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है आपके N8N वाले वर्कफ्लो पे। यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप
टैप करता हूँ और प्लस बटन पे टैप करने के बाद इस साइड में मैं टाइप करता हूँ HTTP और ये जो HTTP रिक्वेस्ट है इस पे मैं टैप करता हूँ और HTTP रिक्वेस्ट मेरा खुल जाएगा। यहाँ पे जो मेथड है वो करना है सबसे पहले पोस्ट मेथड कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपको URL वाला चांस आएगा तो आपको जाना है IMGBB API पे। आपको ये फर्स्ट वाला लिंक दिखेगा API वाला, इस लिंक पे टैप कर दो। जैसे आप इस लिंक पे टैप करते हो आपको यहाँ पे आपका API की वगैरह ये जो है ये सब आ जाएगा। जो API की है वो यूज कर लेना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज अपलोड वाला एक पैरामीटर है। इस इमेज अपलोड वाले पैरामीटर को यहाँ से कॉपी बटन पे टैप कर दो। मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ मेरे N8N वाले वर्क फ्लो पे और यहाँ पे URL वाला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वहां पे इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको डालना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू अपलोड के बाद, यानी कि ये जो पेस्ट किया मैंने इसके बाद आपको डालना है क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू और फिर आपको जाना है आपका IMGBB वाले अकाउंट पे। यहाँ पे आपका API की रहेगा, उस API की को यहाँ से कॉपी कर लो। आप जैसे कॉपी करते हो यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये जो API की है इसे आप पेस्ट कर दो। अब आपने क्या किया, आपका जो N8N वाला इमेज है वो IMGBB पे अपलोड करने का चांस दे दिया। ठीक है, दैट्स इट। आपको यहाँ पे इतना करना है। फिर आप नीचे यहाँ पे सेंड बॉडी वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे आओ और इस ऑप्शन पे आने के बाद JSON की जगह पे आप क्या कर रहे हो, फॉर्म डेटा कर रहे हो, राइट। तो इस फॉर्म डेटा को मैं टैप करता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा पे आपको फास्ट प्रोसेस करने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, यही चीज़ आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे टेलीग्राम पे अपना खुद का बॉट कैसे बनाते हैं जो आपको फटाफट से टेलीग्राम पे ही रिजल्ट दे देगा। फॉर्म डेटा में करता हूँ, यहाँ पे जो नेम है उसकी जगह पे मैं डाल देता हूँ इमेज। ठीक है, नेम की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मुझे ये जो इमेज नाम मैंने लिखा हुआ है ये वाला जो इमेज है यहाँ पे I कैपिटल है, इस नाम को मैं कॉपी कर देता हूँ और इस वैल्यू में आके मैं इस नाम को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप वाले बटन पे टैप करता हूँ। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट टाइप जो है वो फॉर्म डेटा कर दिया। फॉर्म डेटा करने के बाद आपने यहाँ पे इमेज लिख दिया, नीचे इमेज वाला I जो कैपिटल था आपका वो लिख दिया। जो भी आपका यहाँ पे नाम है वो नाम आपका आएगा यहाँ पे वैल्यू में। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ से एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड बेस 64, यानी कि हमारा जो इमेज है वो अभी बेस 64 में नहीं है, तो इसे हमें बेस 64 में लाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा गलती हो गया है। ये जो पैरामीटर टाइप है मैंने यहाँ पे फॉर्म डेटा रखा है, तो इस पैरामीटर टाइप को आप N8N बाइनरी फाइल कर दो। यहाँ पे इमेज आ गया और यहाँ पे जो है सेम जैसे मैंने आपको बोला ये जो नाम है इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे ये नाम पेस्ट कर दो, दैट्स इट। और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। अब आप देख सकते हो आपका जो स्टेप है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि आपका इमेज जो है वो अपलोड हो चुका है। अब अगर मैं जाता हूँ मेरे IMGBB पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो इमेज है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि मेरा ये जो स्टेप है ये सक्सेसफुली चल गया है। आप देख सकते हो मुझे राइट साइड में रिजल्ट्स आ गए हैं। अब इस राइट साइड में रिजल्ट आ गए ना, तो ये रिजल्ट राइट है या नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको URL वाला साइन दिखेगा, इस URL को आप एक बार कॉपी कर लो, नए वाले आपके एक टैब में जाओ, इस URL को पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो आप देख सकते हो आपने जो इमेज अपलोड किया वो इमेज आपको दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर आपको I.BB दिखेगा, यानी कि आपका जो इमेज है वो एक्चुअल में एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपने कर दिया, दैट्स इट। इसको यहाँ पे बंद कर दो। अब देखो आपने दो चीजें कर ली, आपने आपका इमेज अपलोड कर दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया फॉर्म ट्रिगर में। सेकंड वाले में आपने आपका जो इमेज आया था उसे आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जहां से आपको इमेज का लिंक मिलने वाला है। ये क्यों किया आपको आगे समझ जाएगा, दैट्स इट। आपने ये वाला जो स्टेप है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर टाइप करता हूँ OpenAI। देखो यहाँ पे आपको OpenAI वाला ऑप्शन आ गया। आप आपके हिसाब से इमेज एनालाइजर जो है वो यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मेरे इमेज को एनालाइज करना है, जो मैंने अपलोड किया ना इमेज उसे मुझे एनालाइज करना है। तो मैं यहाँ पे OpenAI पे टैप करूंगा। OpenAI पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखो एनालाइज इमेज वाला मुझे ऑप्शन मिल रहा है, इस एनालाइज इमेज पे टैप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एनालाइज इमेज ही रखता हूँ। यहाँ पे आपको आपका OpenAI वाला ID जो है वो कनेक्ट करना है। OpenAI का ID कैसे कनेक्ट करते, ये मेरे पुराने वीडियोस पे जाके आप देख लो, आपको समझ जाएगा ID कैसे कनेक्ट करना है। यानी कि आपको OpenAI का जो API की है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। आपने कर दिया कनेक्ट, या फिर अगर आपको लग रहा है जेमिनाई का भी आप कर सकते हो जो एनालिसिस करता है इमेजेस का। यहाँ पे मैं इमेज रखता हूँ, यहाँ पे मैं एनालाइज इमेज रखता हूँ। यहाँ पे मॉडल जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 4O लेटेस्ट वाला, ठीक है 4O लेटेस्ट, मोर देन इनफ है मेरे लिए। टेक्स्ट इनपुट जो है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं URL डाल दूंगा डायरेक्टली। अब देखो यहाँ टेक्स्ट इनपुट आया, राइट। तो इस टेक्स्ट इनपुट पे
मैं एक चीज़ कॉपी पेस्ट करके डालने वाला हूँ। आपको मेरे एसेट्स में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। आपको मैं एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये टेक्स्ट है क्या एग्जैक्टली। अब देखो इमेज एनालिसिस के इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने इसे क्या बोला है, जो भी तेरे सामने इमेज आएगा उसका हेक्स कोड निकाल, उसका नाम डाल दे, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो, उसमें अगर कोई फॉन्ट है तो वो किस तरीके का फॉन्ट है, यानी कि आप अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो, या फिर कोई भी चीज़ है जिसका फॉन्ट वगैरह अगर उसमें है तो वो डिटेक्ट करने के लिए, फिर कैरेक्टर इमेजेस के लिए कौन से टाइप का कैरेक्टर होता है, ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। आपको अगर पॉज करना है तो आप पॉज करके स्क्रीन पे से ये एक बार पढ़ सकते हो। लेकिन ये एक बहुत ही क्रिस्प प्रॉम्प्ट है कि इमेज एनालिसिस में मुझे क्या ज़रूरत है। यहाँ पे मैं इमेज यूआरएल करता हूँ और इस यूआरएल वाले ऑप्शन में मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाएगा, राइट, HTTP रिक्वेस्ट पे। इस यूआरएल को उठाता हूँ और मैं यहाँ पे URL रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ। मैंने ये डाल दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जाना है और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये मुझे एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं रिजल्ट है क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दिया है। अब देखो इसने मुझे एक YAML फाइल दे दिया। YAML फाइल के बारे में मुझे एक डिटेल वीडियो बनाना है। आप अभी के लिए मेरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो, सिर्फ आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ गया, ब्राइट रेड वगैरह ये सब आ गया, प्रोडक्ट का कलर आ गया, उसका हेक्स कोड आ गया, ठीक है, दैट्स इट। नेम जो है उसमें एक उसने रैंडम नाम ले लिया, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल नहीं है इसीलिए नल कर दिया। विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्राइट रेड फिटेड ड्रेस विद पफ स्लीव्स वगैरह, इसने उस ड्रेस को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। अब ये जो स्टेप है ये हमारे लिए एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट प्रॉम्प्ट के तौर पे क्या आ रहा है, कंटेंट जो है वो ये वाला आ रहा है। अब मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। अब हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब मैं जाता हूँ हमारे नेक्स्ट वाले स्टेप पे जो कि है AI इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन के लिए मुझे प्रॉम्प्ट बनाना है। अब वो प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसने इमेज को डिस्क्राइब किया है। देखो स्टार्टिंग से एक बार देखते। फॉर्म सबमिशन पे आपने एक इमेज दे दिया, नीचे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल दिया। HTTP रिक्वेस्ट में आपने वो इमेज जो है वो अपलोड कर दिया है यहाँ पे। अब मैं इसे सिर्फ रीनेम कर देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अपलोड इमेज, यहाँ पे उसने इमेज को अपलोड कर दिया। IMGBB का लिंक उठा के हम लोगों ने वो लिंक यहाँ पे दे दिया। एनालाइज इमेज में लिंक देने के बाद इसने इमेज को एनालाइज किया कि भाई इमेज में है क्या एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको प्रॉम्प्ट बनाने बोलूँगा। प्रॉम्प्ट हमारा बहुत क्रिस्प चाहिए, इसीलिए ये जो प्रॉम्प्टिंग वाला सेक्शन है ये आपको मिस नहीं करना है। मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे AI पे टैप करता हूँ और AI एजेंट को मैं ऐड कर देता हूँ। AI एजेंट को ऐड करके मैं यहाँ पे डिफाइन बिलो कर देता हूँ। डिफाइन बिलो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जो है चैट मॉडल ऐड करता हूँ और चैट मॉडल में मैं यहाँ पे चैट GPT या ओपन AI जो है वो ऐड कर दूंगा। आप आपके हिसाब से कर सकते हो। जेमिनाई फ्री में है, अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो आप फ्री वाला ट्राई कर सकते हो। जेमिनाई के काफ़ी सारे क्रेडिट्स आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। ओपन राउटर पे जाओगे तो बहुत सारे फ्री वाले मॉडल्स है जो आपको ये सारी चीज़ें करके दे देंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन AI वाला जो चैट मॉडल है वो लगा देता हूँ और 4.1 मिनी यहाँ पे मैं मेरा अकाउंट कनेक्ट कर दूंगा। और अकाउंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारे मॉडल्स दिखेंगे। तो यहाँ से मैं मिनी सिलेक्ट करता हूँ, मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट बनाना है तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की जरूरत नहीं है। मिनी सिलेक्ट करते हैं, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको टूल पे टैप करना है। टूल पे टैप करके आपको यहाँ पे थिंक टूल जो है ना वो ऐड करना है। मैंने थिंक टूल ऐड कर दिया। थिंक टूल में मुझे कुछ नहीं लिखना है, मैंने यही दे दिया कि भाई ये टूल जब लगेगा तब यूटिलाइज कर लेना, दैट्स इट। मैंने और कुछ नहीं दिया है। अब ये जो AI एजेंट वाला पैनल है यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। यूजर मैसेज में मैं क्या प्रॉम्प्ट डालने वाला हूँ। यूजर मैसेज में मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, इसे मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट 1 इमेज प्रॉम्प्ट फॉलोइंग द सिस्टम गाइडलाइंस एंड एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स, डिपिक्ट रेफरेंस इमेज एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, इंश्योर ऑल द टेक्स्ट एलिमेंट्स आर रिप्रोड्यूस्ड प्रिसाइजली, मेंटेन विजुअल फिडेलिटी टू ओरिजिनल। ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट सोर्सेज मैंने क्या दे दिए। अब ये जो यूजर इंस्ट्रक्शन है ना ये मुझे फॉर्म ट्रिगर में से मिलेंगे, यानी कि यूजर को क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, तो ये जो प्रॉम्प्ट था वेयर दिस ड्रेस टू एन इंडियन मॉडल वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये यूजर इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो मैंने मेरे इमेज के प्रॉम्प्ट के नीचे दिया है वो। और यहाँ पे रेफरेंस इमेज डिस्क्रिप्शन जो है ऊपर एनालाइज इमेज में जो डिस्क्रिप्शन आया था वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। कंटेंट, दैट्स इट, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये सब कुछ ऐसा ही है, प्रोसेस स्टेप्स मैंने उसको बता दिए हैं। आप एक बार पॉज करके पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हो, थोड़ा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पे जो है ऐड ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे सिस्टम मैसेज ऐड करूंगा। ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। एक्सप्रेशन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैंने इसे बोला हुआ है कि भाई तुझे जो कंटेंट बनाना है ना वो UGC ऑथेंटिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाना है। UGC स्टाइल में मेरे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख ले, कैमरा पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख ले, कंटेंट
रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कि इसमें मुझे डायलॉग नहीं चाहिए, ये वाला वीडियो नहीं है, ये सारी चीज़ें, आउटपुट रिक्वायरमेंट मुझे कैसा चाहिए, गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स क्या क्या होती है, गुड एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कुछ मैंने डिटेल में दे दिया है। अब ये प्रॉम्प्ट जो है अगेन मैंने नीचे दिया हुआ है, तो उसमें से ही कॉपी कर लेना। मैंने इसे ये गाइडलाइन दिया पूरा, और मैं एक बार इसे एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप कर, जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे नोड जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। अब ये क्या करेगा, मेरे लिए एक प्रिसाइज प्रॉम्प्ट बनाएगा। ये प्रॉम्प्ट वाला जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस, इसने मेरे लिए एक प्रिसाइज प्रॉम्प्ट बना दिया है। अब ये प्रॉम्प्ट मेरे हाथ में है, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग इस स्टेप को खत्म करते हैं और मैं इसे नाम दे देता हूँ प्रॉम्प्ट जनरेटर। आपने आधा वर्कफ्लो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपका अभी तक जो है वो प्रॉम्प्ट तक तो आप अच्छी तरीके से पहुंच चुके हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अभी के लिए यहाँ पे पिन कर देता हूँ, ताकि मैं आगे जो भी चीज़ें करूँ वो इसी प्रॉम्प्ट के हिसाब से रिजल्ट मुझे देना स्टार्ट करेगी। मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ और पिन करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार सेव कर देता हूँ। वर्कफ्लो को सेव करना भूलना मत, और मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मेरा सब कुछ जो है वो परफेक्टली चले। अब यहाँ पे देखो मैंने पिन कर दिया है, तो मेरा प्रॉम्प्ट ऑलरेडी वैसा ही रहेगा। भले ही मैंने रिफ्रेश भी किया तो भी मेरा जो प्रॉम्प्ट आया था मुझे वो ऐसे ही रहेगा। ये मैंने पिन पे क्यों टैप किया कि मुझे हर बार है ना ये तीनों स्टेप्स एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ तक सब कुछ बराबर से चला। अब मेरा आता है सबसे नेक्स्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप, जो कि है इमेज जनरेशन। अब ये इमेज जनरेशन कैसे करना है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताने वाला हूँ। अब नैनो बनाना आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको सबसे पहले जाना है फैल AI पे। यहाँ पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, फैल AI पे जाओ, यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन कर दो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखो, जैसे रेप्लिकेट पे आपने कुछ पैसा डाल के रखा था, वैसे ही फैल AI के ऊपर भी आपको कुछ पैसा डाल के रखना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैल AI को देने के लिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन जाके वीडियोज़ देख लो कि आप नैनो बनाना को कैसे यूज़ कर सकते हो। नैनो बनाना कल ही आया है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, वीडियो बना दो करके। तो नैनो बनाना को कुछ टाइम के लिए फ्री में कैसे यूज़ करना है उसका मैं बना दूंगा। मुझे नहीं पता कितना अवेलेबिलिटी है उसका, बट स्टिल मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे कैसे पता है, आप पैसे कमाने वाले हो तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पैसा डाल के एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैल AI पे जाओ, आपका लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाओ और यहाँ पे सर्च करो नैनो। आप देख सकते हो यहाँ पे नैनो बनाना एडिट, नैनो बनाना टेक्स्ट टू इमेज, नैनो बनाना 2.5 फ्लैश, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे आ गई है, राइट। इन 3 चीज़ों में से मैं सिलेक्ट करता हूँ नैनो बनाना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा नैनो बनाना वाला हमारा चीज़ आया हुआ है। आप एडिट पे भी कर सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज एडिटिंग, ये 2 पार्ट्स है इसमें। तो इमेज एडिटिंग पे भी आप कर सकते हो। मैं आपको एक बार इमेज एडिटिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप ऊपर आओगे ना तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिलेगी, टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज एडिटिंग। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए इमेज एडिटिंग पे रहता हूँ। को आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कुछ क्रेडिट्स डाल के रख दो, $4-5 के क्रेडिट्स डाल के रख दो। 300-400 रुपये तक के क्रेडिट्स आपको काफ़ी हद तक टेस्टिंग वाला ओपननेस दे सकते हैं। आपने ये कर दिया। अब आप एक काम करो, आ जाओ आपके वर्कफ्लो पे। यहाँ पे अगेन प्लस बटन पे टैप करो, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट कर दो, और HTTP रिक्वेस्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो गेट मेथड है उसे आपको करना है पोस्ट मेथड। फिर एक URL आपको पेस्ट करना है। मैं इस URL को पेस्ट कर देता हूँ। अब URL देखो यहाँ पे है http://q.fal.run। ये जो है ये एडिट वाला पैनल का URL है। ये कहाँ से आया? आप जब fal.com पे जाओगे यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड के साइड में API वाला ऑप्शन दिखेगा। अब देखो यहाँ पे जब आप API पे जाते हो ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पे नोड, जावास्क्रिप्ट वगैरह जो है इस पे टैप कर दो, और यहाँ पे नीचे HTTP कर्ल का आपको ऑप्शन दिखेगा। इस HTTP कर्ल पे आप टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग डिटेल आपको आ गया। तो यहाँ पे देखो URL वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस URL वाले ऑप्शन को आप कॉपी कर लो। कॉपी करके आपको URL वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डाल देना है, q.fal.run। यहाँ पे मैंने URL डाल दिया, यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पे आपका API की डालना है। API की डालने के लिए ये जो ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सारे मेथड्स में डीप में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ API आपको डालना कैसे। यहाँ पे आपको सेंड हेडर्स जो है उस पर टैप करना है। सेंड हेडर्स में टैप करने के बाद यूजिंग फील्ड्स बिलो, यूजिंग JSON, ये 2 है। तो मैं यहाँ पे यूजिंग फील्ड्स बिलो ही रखता हूँ। नेम की जगह पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के नीचे यहाँ पे वैल्यू वाला ऑप्शन आता है। अब वैल्यू वाले ऑप्शन में मैं लिखूंगा KEY की स्पेस दे देता हूँ। अब स्पेस देने के बाद आपको आना है आपके फैल AI पे।
फैल एआई पे आने के बाद आपको आपके अकाउंट पे जाना है। यहाँ पे राइट में जब आप टैप करोगे आपके अकाउंट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, इस अकाउंट पे टैप कर दो। जैसे ही आप टैप करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आपको एपीआई कीज वाला ऑप्शन मिलेगा। इस एपीआई कीज वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। एपीआई कीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड की वाला ऑप्शन मिलेगा। इस ऐड की वाले ऑप्शन पे टैप करो, आप डिस्क्रिप्शन दे दो, मैं यहाँ पे रैंडम डाल देता हूँ एंड यहाँ से मैं क्रिएट की वाला ऑप्शन जो है टैप कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट की करता हूँ आप देख सकते हो मेरी जो की है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये की जो है आपको कॉपी करके कहीं तो सेफ रखनी है, बिकॉज ये की को वापस आप देख नहीं सकते हो। आप भूल गए गलती से तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई की बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर देता हूँ और मैं फिर जाता हूँ मेरे N8N वाले वर्कफ्लो पे और यहाँ पे की के आगे ये जो की है ये पेस्ट कर देता हूँ। मैंने की को पेस्ट कर दिया। अब मेरा ये काम हो गया है। अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे सेंड बॉडी वाला मुझे ऑप्शन मिलेगा। इस सेंड बॉडी वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। मैं इसे जेसॉन ही रख देता हूँ। जेसॉन के नीचे यूजिंग फील्ड्स बिलो की जगह पे मैं यहाँ पे यूजिंग जेसॉन कर देता हूँ। ठीक है, यूजिंग जेसॉन। और मैं एक जेसॉन पेस्ट करना चाहता हूँ। ये वाला जो है ये है जेसॉन, ये मैंने पेस्ट कर दिया है और ये दो चीज़ें इसमें मुझे करनी पड़ेगी। अब मैंने जेसॉन में क्या क्या चीज़ें पेस्ट की है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये जेसॉन मैंने जो पेस्ट किया है मैं उसमें आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट क्या आएगा, ये जो आउटपुट मुझे प्रॉम्प्ट वाला आया है ये आउटपुट मेरा यहाँ पे आएगा। और इमेज यूआरएल जो है जो हमने IMGBB पे इमेज अपलोड किया यहाँ पे अपलोड इमेज में वो आपको आएगा, वो यहाँ पे आपको डालना है। लेकिन ये जो जेसॉन है ना ये मेरे उस डॉक्यूमेंट्स में से कॉपी कर लो, क्योंकि इसके आगे मैंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। जेसॉन आउटपुट यानी कि मेरा ये वाला जो आउटपुट है वो आ गया, लेकिन अब इसमें आप देख सकते हो n/ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेसॉन में प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए मैंने उसको बाद में क्या लिखा है कि भाई तुझे ये सब चीज़ें जो है ना वो निकालनी है, रिप्लेस करनी है। तो इसीलिए ये जो है आप यही चीज़ डायरेक्टली कॉपी कर लेना। तो मैं यहाँ पे एक बार बैक जाता हूँ, जो प्रॉम्प्ट है इसमें से ये जो पिन है ये निकाल देता हूँ एंड एक बार वापस पूरे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि हमें समझे हम लोग कहाँ पे राइट है कहाँ पे रॉन्ग है। लेकिन रुको एक सेकंड, उससे पहले इस HTTP रिक्वेस्ट को मैंने ये सब कुछ अटैच कर दिया। इसे रीनेम कर दो क्यू इमेज। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज जनरेट नहीं कर रहे हो, आप इमेज जनरेशन के लिए लगा रहे हो, यहाँ पे इमेज आगे जनरेट होगा। अभी के लिए एक बार वर्कफ्लो कंप्लीट कर लेते, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे क्या क्या चीज़ें करनी है। मेरा यहाँ पे क्यू इमेज वाला हो गया, यानी कि आपने अभी फॉर्म डेटा में चीज़ें भरी, अपलोड इमेज कर दिया, उसके बाद आपने इमेज को एनालाइज किया, एनालिसिस के बाद आपका एक प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया। वो प्रॉम्प्ट गया आपके इमेज क्यू में और वो आपके फैल AI में इमेज जो है वो जनरेशन के लिए लग गया ऑलरेडी। अब आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, इमेज जनरेशन के लिए वो लग गया है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, यहाँ से मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ और अब देखो नैनो बनाना वाला इमेज जनरेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वेट नोड लगा देता हूँ। इस वेट नोड पे टैप करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो वेट नोड है, इसे लगा देता हूँ और इसे 5 सेकेंड्स की जगह पे मैं कर दूंगा 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नैनो बनाना जैसे मैंने बोला थोड़ा सा टाइम लगता है नैनो बनाना को परफॉर्म करने के लिए। इस वेट के बाद मैं और एक HTTP नोड करूंगा। इस मेथड को अब गेट मेथड ही रहने दो, URL में मैं क्या डालना है आपको दिखा दूंगा डायरेक्टली। और ये सारी चीज़ें वैसे ही रख दो, सिर्फ आपको हेडर ऐड करना है। हेडर में यहाँ पे सेंड हेडर्स पे टैप कर दो और नीचे जाने के बाद नेम में आप ऑथराइजेशन और यहाँ पे नीचे वैल्यू में आपने जो इस वाले HTTP रिक्वेस्ट पे वैल्यू डाली हुई है की वाली, उसे आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाओ और उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, इतनी ही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है और एक बार आप बैक चले जाओ। अब मैं एक काम करता हूँ, इतना मेरा हो गया है काम, तो मैं इस वर्कफ्लो को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट बटन पे टैप करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बिकॉज हमें यहाँ पे एक लिंक डालनी है, लेकिन कौन सी लिंक डालनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कौन सी लिंक डालनी है। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे रैंडम कुछ भी लिख दो ताकि आपका एरर चला जाए। आपका एरर चला गया। अब आप यहाँ पे एक काम करो, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो टैप कर दो। अगेन आपको आपका जो इमेज है वो अपलोड करना है, तो मैं इस ड्रेस का इमेज अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे कहता हूँ वेयर दिस ड्रेस टू एन इंडियन लेडी की जगह पे मॉडल करते हैं हाई फैशन स्टाइल इन राजस्थान पैलेस और यहाँ पे सबमिट बटन पे टैप करता हूँ। अब सबमिट बटन पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो ये जो वर्कफ्लो है ये स्टार्ट हो गया है। हमारा जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है, एनालाइज हो गया है, इसने हमारे लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। प्रॉम्प्ट जनरेशन से देखो यहाँ पे मुझे एरर आया। अब ये एरर क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एरर क्यों आया, बिकॉज ये जो लिंक है, ये इमेज का जो लिंक है वो गलत डाला गया था। जो हम लोगों ने इमेज अपलोड किया था IMGBB पे, ये वाला जो URL है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं ये जो लिंक है ये यहाँ पे डाल देता हूँ और डालने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करता हूँ।
जैसे एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ, आप देख सकते हो ये जो है ये क्यू में लग गया है। अब ये क्यू में लग गया मतलब क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप यहाँ पे बैक जाओ और आपके नैनो बनाना वाले मॉडल पे जाओ और यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। इस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी जा चुका है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जा चुका है और आपका इमेज ऑलरेडी यहाँ पे बन गया है, लेकिन वो यहाँ पे कैसा दिखेगा कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आपका जो इमेज है वो क्यू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे वेट नोड पे जाओ, इस वेट नोड को एग्जीक्यूट करो। अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। वेट नोड अभी एग्जीक्यूट हो गया है। अब देखो वेट नोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे प्लस बटन आया, राइट, यानी कि यहाँ पे टिक हो गया, यानी कि ये परफेक्ट चला हमारा यहाँ तक। अब ये जो HTTP रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे हमें रिनेम करना है रिट्रीव इमेज। ये जो URL आपको दिख रहा है रिट्रीव इमेज में, ये जो रिस्पॉन्स URL है ये आपको यहाँ पे डालना है और रिस्पॉन्स URL डाल के यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक URL आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है आपका ये जो वर्कफ्लो है ना ये फेल होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इफ़ नोड जो है वो डाल देता हूँ। इफ़ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फॉल्स वाला जो ऑप्शन है, इस फॉल्स को यहाँ पे वापस वेट पे लेके जाता हूँ। वेट वाला जो ऑप्शन है वहां पे, ये फॉल्स वाला जो है उसको मैं वेट पे लेके गया। आपका यहाँ पे इमेज क्यू हो गया, वो यहाँ पे आ गया, राइट। वेट 30 सेकंड्स का आपने दिया, 30 सेकंड से आपका इमेज रिट्रीव होगा। अगर इनकेस बाय एनी चांस आपका इमेज फेल हो जाता है ना, तो ये वापस एक बार इस फॉल्स नोड से चेक करने के लिए जाएगा हुआ है या नहीं। कई बार क्या होता है इमेज बनने के लिए टाइम लग सकता है। टाइम अगर मान लो 45 सेकंड्स का लगा और आपने वेट नोड यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड्स का दिया हुआ है, तो आपका एग्जीक्यूशन फेल होगा और आपको समझेगा नहीं। इसलिए ये फेल ना हो इसलिए मैंने इसको फॉल्स का जो है वो उठा के यहाँ पे डाल दिया, ताकि वापस एक बार वो रीचेक करे। और ट्रू पे क्या है, ट्रू पे मैं एक बार सबसे पहले तो इफ नोड पे जो है वो डबल टैप करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या वैल्यूज डालने, इस रिट्रीव इमेज का URL यहाँ पे डाल दो और URL को इज इक्वल टू की जगह पे एग्जिस्ट्स कर दो। यानी कि अगर URL बन के आ गया है तो वो ट्रू की तरफ जाएगा और अगर URL नहीं बना तो वो वापस एक बार रीचेक करेगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आगे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक HTTP नोड जो है वो ऐड कर दूंगा। HTTP नोड को रिनेम करता हूँ गेट इमेज। डन। अब गेट इमेज कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ये जो इफ वाला है इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ वाला जो है अब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रू की तरफ जाएगा। वो ट्रू की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी इमेज बन के मिल गया है, इसलिए वो ट्रू की तरफ जाएगा। अगर इनकेस हमारा इमेज नहीं बना रहता या कुछ एरर आया रहता तो वापस उसने रीचेक किया रहता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रू की तरफ जाएगा क्योंकि हमारा इमेज ऑलरेडी बन के हो चुका है। दैट्स इट। आप देख सकते हो ये ट्रू की तरफ गया। अब यहाँ पे जो गेट इमेज है ना, यहाँ पे मैं ये जो फाइनल URL है जो हमें मिला हुआ है ये डाल दूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेरा इमेज मिल जाएगा डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे व्यू बटन पे टैप करता हूँ एंड दैट्स इट। लुक एट दिस, इंडियन मॉडल, रियल स्किन, राजस्थान का जो पैलेस है उसके अंदर उसने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है। कंपैरिजन करते हैं, हम लोगों ने जो इमेज दिया वो था ये वाला इमेज और हमें जो इमेज सामने से मिला वो है ये वाला इमेज। अब आप देख सकते हो दोनों में ड्रेस का पैटर्न, ड्रेस सब कुछ एकदम ज़्यादा सिमिलर है। यानी कि आपने ये जो इमेज है ये लिटरली एक UGC इमेज जो है आपने फुल प्रूफ तैयार कर दिया है। प्रॉम्प्ट में आप आपके हिसाब से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर आपको वर्टिकल इमेजेस चाहिए तो आप वर्टिकल के बारे में बोल सकते हो। अब ये जो वर्कफ्लो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूं और अब हम लोग एक काम करते हैं, सारे एग्जीक्यूशंस को क्लियर कर देते हैं। अब मैं इस वर्कफ्लो को एक्चुअल में टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो वाला ऑप्शन है, इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक लड़की का इमेज सेलेक्ट करता हूँ, एक नाइट ड्रेस वाला इमेज जो मैंने मिंत्रा से लिया हुआ था। इस इमेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉम्प्ट की जगह पे मैं डाल देता हूँ वेयर दिस टू एन इंडियन हाई फैशन मॉडल हु इज ऑन अ वेकेशन और यहाँ से सबमिट बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मेरा जो वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो गया है। ये गया अब IMGBB पे। IMGBB पे जाने के बाद ये एनालाइज करेगा इमेज को। एनालाइज करने के बाद ये एक प्रॉम्प्ट जनरेटर पे हमारे लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा और उसके बेसिस पे ये हमारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इमेज तैयार करेगा। लेट्स सी, वेट करके देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। इसमें मैं कोई कट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। एक्चुअल में आपको समझेगा कि कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 30-35 सेकंड जो है उसमें एक इमेज बन के आ रहा है। वो इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। अगर मैं इमेज का साइज़ नहीं दे रहा हूँ तो वो आपको वर्टिकल में दे सकता है,
आप ऐसे प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया है, लेकिन आप आपके हिसाब से प्रॉम्प्ट फिगर आउट कर लो। जो भी आपको लग रहा है आप जीपीटी पे डाल दो, क्लाउड पे डाल दो और प्रॉम्प्ट्स ले लो उनके पास से कि भाई ये मुझे करना है और ये कैसा दिखेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वर्कफ्लो जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे मुझे इमेज बन के आ गया है। लेट्स सी, लुक एट दिस। इंडियन मॉडल, उसने ये ड्रेस पहना और वो वेकेशन पे है। नेचुरल इमेज है, एकदम नेचुरल। देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट इट कि मैं यूजीसी किस तरीके से कल चल के बना सकता हूँ। अब ये इमेजेस का मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक्चुअल में वीडियोस का दिखाने वाला हूँ कि वीडियोस में यूजीसी को कैसे हमें इंटीग्रेट करना है, क्या करना है। लेकिन इस वाले वर्क फ्लो को आप फटाफट जाके ट्राई कर लो। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। ये मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिया है कि क्या हो सकता है नैनो बनाना से। दैट्स इट गाइज, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीचे आप जाओ, होस्टिंगर का लिंक है, अगर आपको परचेस करना है तो फटाफट जाके परचेस कर लो। हो सकता है कि कल चल के ये वीपीएस सर्वर जो है इनकी प्राइस बढ़े। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट वाले एजेंटिक जर्नी के लिए। ये वाली जो चीज है यूजीसी वाली, लेकिन नैनो बनाना के साथ ये आपके नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।